हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है आपका कि इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा कि जो अंदर लिखा हुआ है बेटा, ये अंदर वाला तो डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और बाहर जो ये लाइन है ये मॉड्यूलस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से तो आप एरिया फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि वहाँ पर कोई नेगेटिव साइन आता है तो मॉड्यूलस की हेल्प से वो हमेशा हमें एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा, मतलब कि एरिया हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इफ़ एरिया इज़ गिवन। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है, यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी उसके लिए हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कि 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कि ये तीनों ही पॉइंट एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्या होगा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। उस केस में क्या होगा, कब होगा बेटा ऐसा कि इफ़ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए तब ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर हो गए। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट कोलिनियर है तो ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट को आपको 0 करना है। और अगर उसने कह रखा है कि पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, तो आपको इसे इक्वल टू 0 रखते हुए उसे सोल्व कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2। इन दोनों पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे बेटा, उसे फाइंड करेंगे हम इस फॉर्मूले से जो कि है x1 y1 1 x2 y2 1 और xy 1। ठीक है, इसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे बेटा और इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से इक्वेशन हमारी आ जाएगी। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें फर्स्ट है हमारा, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें पॉइंट गिवन है बेटा, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट x1 जो कि 1 है और x2 जो कि 6 है और x3 जो कि 4 है और y1 ये 0 है, y2 ये हमारा 0 है और y3 ये हमारा 3 है। ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि है x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, और ये सब ये तो हमारा एरिया हुआ और इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम लगा देंगे मॉड्यूलस। इसे इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, जिसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसे अलग से लिख लेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू, और इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y की वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे, जिसके लिए सबसे पहले प्लस साइन के साथ लिखेंगे 1। ठीक है, फिर एक 2/2 का डिटर्मिनेंट और 1 की पूरी जो रो है, ठीक है, और पूरी कॉलम इसे छोड़ देंगे। जो बचेगा उसे एज इट इज़ लिख देंगे बेटा, जो कि हमारा होगा 0 1 3 और 1। ठीक है, अब माइनस साइन लगाएंगे और R1 का सेकेंड एलिमेंट मतलब कि 0 रख देंगे। ठीक है, अब जो 0 है
उसकी पूरी रो और पूरी कॉलम इसे भी बेटा छोड़ देंगे। जो एलिमेंट बचेंगे उसे एज इट इज़ लिख देंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट में, जो कि होगा 6 4 1 1। ठीक है, फिर प्लस साइन लगाएंगे और रो फर्स्ट का जो थर्ड एलिमेंट है 1 उसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, और एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे बेटा जो इसकी पूरी रो और पूरी कॉलम को छोड़ने के बाद बचेंगे। ठीक है, जो कि हैं 6 0 4 3। अब इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को भी बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 0 के इंटू 1 से कराएंगे 0 आएगा, -3 के इंटू 1 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 0 की आप मल्टीप्लाई किसी से भी कराएं पूरा 0 ही बन जाएगा, प्लस 1 के लिए हम करेंगे कि 6 3 जा 18 और माइनस 0। ठीक है, ये आपका बनेगा -3 और +18 जो कि आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी बेटा 15 है। क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज़ रहने देंगे, तो आएगा 15/2 या फिर 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिएगा क्योंकि एरिया हमेशा या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, है ना, या फिर मिलीमीटर स्क्वायर में होगा या ऐसे ही किसी भी यूनिट में होगा, लेकिन स्क्वायर उसके अंदर ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जिसमें जो पॉइंट है हमारे पास वो 2 7 1 1 और 10 8 है। तो सबसे पहले इन्हें हम कंसिडर कर लेंगे कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हमने लेट कर लिया बेटा कि x1 2 y1 7 है, x2 1 y2 1 है, x3 10 और y3 8 है। अब हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही है बेटा कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट में, है ना, और इस पूरे को मॉडुलस के अंदर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू रख देंगे और अब इसके बाद 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर इसकी पूरी रो और पूरी कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा 1 8 1 1, इसे लिखेंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट में, फिर -7 आएगा, फिर इसकी पूरी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ से 1 10 और आपका 1 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन के साथ 1 लिखेंगे और इसकी भी पूरी रो और पूरी कॉलम को छोड़ देंगे, जिससे ये 1 10 1 और 8 आएगा। ठीक है, इसे अब सोल्व कर लेते हैं, जिससे ये आपका बनेगा 2 और 1 -8 -7 आपका आएगा 1 -10 +1 और आएगा 8 -10। ठीक है, 2/2 के डिटर्मिनेंट को हमने सोल्व कर लिया है। ठीक, तो ये आया 2 और यहाँ से -7 आएगा, -7 -9 और +1 और -2। ठीक है, ये आया आपका -14 माइनस माइनस प्लस 9 7 जा 63 और -2। ठीक है, ये हुआ -16 और +63, इन दोनों को माइनस करें और आ जाएगा आपका 47। ठीक है बेटा, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 47, ये मॉडुलस में है। ठीक है बेटा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही है तो 47/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर K0 4 0 0 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेट कर लेंगे। तो इस तरह से बेटा x1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0, x0 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू 2 हो जाए। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा।
ठीक है। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मॉडुलस में 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, तो 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। ठीक है, जिसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे तो दूसरी तरफ मतलब राइट साइड में प्लस और माइनस साइन जाएगा, मतलब कि 1/2 ऑफ x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये हो जाएगा +-4 के। ठीक है, जैसा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया भी था कि जब एरिया गिवन होगा तो उसे आप प्लस और माइनस दोनों ही साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, या फिर जो x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 जो है ये बेटा आपका +-4 टू जा 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू प्लेस करेंगे, जो कि होगी k0 1। ठीक है, 4 0 1 और 0 2 1, और ये सब किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल हो जाएगा +-8 के। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तब यहाँ आएगा आपका k। ठीक है, और 1 के इंटू 0 से कराएंगे बेटा 0 आएगा, -2 के इंटू 1 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस सब कुछ 0 ही होगा और +1। ठीक है, यहाँ 4 के इंटू 2 से कराएंगे बेटा तो ये 8 आएगा, और -0 के इंटू 0 से कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, जो कि इक्वल टू होगा +-8 के। ठीक है बेटा, ये आपका बनेगा -2 के और +8 इज इक्वल टू +-8। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, एक बार क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। जैसे हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो -2 के और +8 इज इक्वल टू 8 के इक्वल होगा। जब 8 से 8 कैंसिल होगा बेटा तो -2 के इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर जो k है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव साइन लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, और जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे बेटा तो ये हमारा हो जाएगा -2 के और +8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, या -2 के इज इक्वल टू -8 -8, या -2 के इज इक्वल टू -16, या फिर k की वैल्यू -16/2 माइनस के साथ। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है बेटा, हैंस जो k है इसकी वैल्यू एक तो 0 आई है और एक इसकी वैल्यू 8 आई है। ठीक है, तो k की इस तरह से 2 वैल्यू आ गई है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट के लिए भी बेटा एरिया तो हमें 4 ही गिवन है, लेकिन जो ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन है इस बार वो -2 0 0 4 और 0 k गिवन है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले उन्हें लेट कर लेते हैं और सारे फॉर्मूले वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू प्लेस करेंगे, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वही अपना मॉडुलस के अंदर 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, एरिया यहाँ पर भी गिवन हमें 4 स्क्वायर यूनिट ही था, जिसे हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों ही इक्वल है बेटा, तो यहाँ तक बिल्कुल सेम हुआ है। ठीक है, अब इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये आएगा बेटा आपका -2 0 1 0 4 1 और 0 k और 1। ठीक है बेटा, और ये सब किसके इक्वल है, ये सब इक्वल है हमारा +-8 के। अब इसे
रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले -2 लिखेंगे और 1 की इंटू 4 से कराएंगे तो 4 आएगा, माइनस के की इंटू 1 से कराएंगे तो के आ जाएगा। फिर -0 लिखेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा बेटा, और +1 लिखेंगे तो 1 के लिए के इंटू 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, ठीक है, और 4 के इंटू 0 से कराएंगे तो -0 आ जाएगा। ये भी इक्वल टू 8 के होगा, ठीक है। और B8 कैसे बेटा, प्लस माइनस के साथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +-8, ठीक। तो ये हुआ आपका बेटा -4 टू ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस 2k, -0 और प्लस भी 0 ही है जो कि +-8 के इक्वल होएगा, या -8 + 2k इज इक्वल टू +-8 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। अब लिखेंगे बेटा टेकिंग पॉजिटिव साइन, जिससे जो -8 + 2k है वो 8 के इक्वल आएगा, या फिर जो 2k है वो इक्वल आएगा 8 + 8 के, ठीक है, या 2k जो है वो 16 होगा, या फिर k की वैल्यू यहाँ से भी 8 आ जाएगी, ठीक है। और अब लिखेंगे नेगेटिव साइन, तो लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं बेटा तो ये आपका -8 और +2k इज इक्वल टू -8 होगा, ठीक है, जिससे जो 2k है वो 0 आएगा, या फिर k की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे हैंस k = 0 एंड k = 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी 0 और 8 आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जब आपको एरिया गिवन होगा, किस तरीके से आपको उसे सोल्व करना है और के की वैल्यू निकालनी है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू 6। अब लिखेंगे फॉर्मूला बेटा कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या है बेटा, तो ये है हमारा x1 y1 1, x2 y2 1 और x y 1, ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर x1 y1 की सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये हुआ आपका 1 2 1, ठीक है, 3 6 1 और x y 1, ठीक है। अब इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, और सोल्व मतलब एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड कैसे करेंगे, अलॉन्ग R1 करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक, और 1 की इंटू 6 से कराएंगे तो ये 6 आएगा, माइनस y की इंटू 1 से कराएंगे तो y आ जाएगा, -2 रखेंगे, ठीक है बेटा, और 2 के लिए 1 की इंटू 3 से कराएंगे तो ये 3 आएगा, और माइनस x के इंटू 1 से कराएंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाएंगे और 1 लिखेंगे, और 1 के लिए y के इंटू 3 से कराएंगे तो ये 3y आएगा, माइनस x के इंटू 6 से कराएंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 होगा। ये आपका बनेगा 6 माइनस वाई माइनस 3 2 = 6 माइनस माइनस प्लस, और ये 2x और प्लस 3y माइनस 6x और इक्वल टू 0। सभी x को बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो -6x + 2x तो आपका -4x होगा, ठीक है, प्लस का 3y माइनस का y तो ये प्लस का 2y आएगा, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा, जो कि इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से माइनस और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 2x बचेगा, और -y इक्वल टू 0, या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही उस लाइन की इक्वेशन है बेटा, जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पॉइंट गिवन है
तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप किस तरीके से इक्वेशन फाइंड करेंगे लाइन की, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले बेटा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ने सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू k और y3 की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है वो 35 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रख दिया बेटा, जो कि इक्वल 35 के होगा। यहाँ से मॉड्यूलस हटेगा तो राइट साइड में दोनों में क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, और जो ये 2 लिखा है डिवाइड में मतलब 1/2 लिखा है, वो राइट साइड जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये प्लस माइनस 70 हो जाएगा। अब इसमें बेटा हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी जैसी वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारा 2 -6 1 5 4 1 k4 1 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस 70 के इक्वल है। अब इसे 3/3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे और एक्सपेंड करके आएगा बेटा 2 4 -4 माइनस -6 और -6 के साथ में 5 × 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, मतलब 5 के × 1 से कराएंगे तो 5 माइनस k के × 1 से कराएंगे तो k आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर जब हमारा प्लस का बने तो 5 की 4 से इंटू कराएंगे तो 20 आएगा, माइनस 4 की इंटू k से कराएंगे तो 4k आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 6 और 5 माइनस k और प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, 6 5 जो 30 और माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k और इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 20 ये हो जाएगा बेटा 50 माइनस 10k और इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, यह आएगा आपका 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 70, या फिर 50 माइनस 70 इज इक्वल टू 10k, या फिर जो 10k है वो इक्वल आएगा -20k, या k की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसे ही लेंगे हम एक बार नेगेटिव साइन, तो लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव साइन लेंगे बेटा तो ये आपका बनेगा 50 माइनस 10k इज इक्वल टू -70, या फिर 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 10k, या जो 10k है वो हमारा 120 आएगा, या फिर जो k की वैल्यू है वो 12 आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी k की वैल्यू -2 और 12 आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ़ द पॉइंट्स a 0, b 0, b एंड c 1, 1 आर कोलिनियर। ठीक है, ये सभी पॉइंट कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है। देन प्रूव दैट 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा कि अगर पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, ठीक है, इफ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। देन ये पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो क्या होगा बेटा, तो ये होगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो x1 की वैल्यू a, y1 की 0 और ये 1, x2 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू b और ये 1, और x3 की वैल्यू 1 1 और 1। ठीक है, और ये सब कुछ किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1, तो ये आएगा आपका a
और 1 की इंटू बी के साथ होगी बेटा, तो ये बी आएगा, और माइनस 1 की इंटू 1 से हो जाएगी तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट देखिएगा ज़रा, अब हम लगाएंगे माइनस, ठीक है, और ज़ीरो, ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे सबको ज़ीरो ही आएगा, और फिर प्लस 1, 1 के लिए 1 की इंटू ज़ीरो से कराएंगे तो ये ज़ीरो आएगा, माइनस 1 की इंटू बी से कराएंगे तो बी आ जाएगा, और ये इक्वल टू किसका होगा बेटा, ज़ीरो के। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये बनेगा आपका ए बी माइनस ए और माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब डिवाइडिंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल होगा बेटा, 1 आ जाएगा, और यहाँ आप ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी और इक्वल टू 1, बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, इस तरह से 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, या फिर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि जो पार्ट सेकंड था हमारे डिटर्मिनेंट का वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आता है बेटा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।